नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। राजनीतिक खबरों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का इतना विकास हुआ है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वह असम के लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के चकुटी भौरिया के एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान असम के प्रति लापरवाही और असंवेदनशीलता के लिए कांग्रेस की आलोचना की। श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत की सफलता की कहानी बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कई शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 9,500 से अधिक उग्रवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। मंत्री ने कहा कि बेहतर सुरक्षा स्थिति के कारण पूर्वोत्तर के 80% हिस्से में सशक्त बल विशेष अधिकार अधिनियम हटा दिया गया है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम समझौते के बाद अब रजत ने अपने कोटे से 23 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से सिर्फ एकमात्र सीट सीवान पर अभी उम्मीदवारी के नाम की घोषणा नहीं की हुई है। रजत की तरफ से जारी लिस्ट के अनुसार लालू प्रसाद के परिवार ने 2 लोगों को लोकसभा चुनाव में उतारा है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं रोहिणी आचार्य को सारण सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। रजत की तरफ से 6 यादव उम्मीदवारों को जगह दी गई है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के अलावा दरभंगा से ललित यादव, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों में एक और लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट भी जारी की। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से नीरज शेखर, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद प्रयागराज से नीरज त्रिपाठी, गाजीपुर से परसनाथ राय, मछली शहर से बीपी सरोज, पश्चिम बंगाल के असनोल से SS अहलूवालिया को टिकट दिया है। बीजेपी ने यूपी के 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी के खिलाफ पारसनाथ राय को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के असनौल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ SS अहलूवालिया चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने किरण खेर का टिकट काटकर चंडीगढ़ से संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 33 किलोमीटर दूर बसे रामनगर गांव का प्रतापगढ़ पिपलौदा मुख्य रोड से करीब 3 किलोमीटर दूर सड़क नहीं होने है। ऐसे में यहां के ग्रामीणों को रोड नहीं है तो वोट नहीं की चेतावनी जारी करना पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि यह गांव मुख्य रोड प्रतापगढ़ पिपलौदा रोड से 3 किलोमीटर दूर है। इस मार्ग की हालत काफी खराब हो चुकी है। इसका निर्माण भी करीब 10 साल पहले हुआ था, जो अब बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। रोड के निर्माण के लिए ग्रामीणों की ओर से कई उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसके लिए ग्रामीणों ने प्रतापगढ़ पिपलौदा रोड पर जाम लगाकर प्रशासन को अवगत कराया था, जिसके आश्वासन दिया था कि इस रोड का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी इस रोड का कार्य शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ साइडों को चौड़ा कर भूल गए, जिसमें गांव के बाहर आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है, जिसमें स्कूल के बच्चे, ऑफिस वर्क के लिए जाने वाले ग्रामीण, अध्यापक, शिक्षक, कृषि कार्य में लगे हुए कृषक, अन्य लोग आने जाने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रोड से गुजरने वाले कई बार तो वाहनधारी गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और द्रमुक पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और DMK कभी तमिलनाडु के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। लोग NDA के सकारात्मक कार्यों के समर्थक हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों को पता नहीं होगा कि तमिलनाडु के लोग एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। बीजेपी और NDA को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसे मिलाकर 21वीं सदी में अपने भारत को, अपने तमिलनाडु को विकसित बनाना है। बीते 10 वर्षों में NDA के केंद्र सरकार ने विकसित भारत का आधार तैयार किया। 2014 से पहले भारत को कैसी नज़र से देखा जाता था। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार पर DMK ने पहला कॉपीराइट कराया हुआ है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है कि बालू तस्करों ने 2 साल में तमिलनाडु का 4,600 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। पूरे तमिलनाडु में लूट का इतना बड़ा खेल चल रहा है। एशियन पब्लिक टीवी पर नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।